एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट। इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट आर्ट कंपटीशन इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन कुछ महीनों में शुरू होगा और इस टाइम के दौरान जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी नॉलेज होगी, आपके तरफ से, पार्टिसिपेंट्स की तरफ से भी जो भी सवाल आएंगे, डाउट्स आएंगे, उन सभी पे अपडेट्स इन दोनों ग्रुप में डाली जाएगी। एक टेलीग्राम पे, एक फेसबुक पे। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर दिया गया है। प्लीज़ वहां पे जाके जुड़ जाइए ताकि आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो और आपके सारे डाउट्स आने वाले समय में क्लियर होते रहें। और इंटरनेशनल आर्ट आइकॉन, ये नाम कैसा लगा आपको, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर आपके सारे कमेंट्स देखूंगा। अब वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं स्टूडियो टूर बनाऊं जहां पे मैं सिर्फ स्टूडियो दिखाऊं नहीं, बट ये भी बताऊं कि क्या क्या चीज़ें मैं रखता हूं जो मुझे हेल्प करती है, जो आपको भी हेल्प कर सकती है, आपके स्टूडियो को सिंपल वे में बहुत अच्छा इस्तेमाल कर सको, आप अपने स्टूडियो को और ज़्यादा इस्तेमाल कर सको। अगर चाहते हो इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो, तो मैं टारगेट रखता हूँ इस वीडियो में 500 कॉमेंट्स का। तो मोटा मोटा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं कवर करने वाला हूँ ये स्टूडियो टूर में। सबसे पहले कि यहाँ पे जो कलर्स मैं सोचा है, मैंने बैकग्राउंड में भी आप दीवार के कलर्स देख सकते हो। ऐसा मैंने क्यों सोचा, इसके पीछे मेरा कारण क्या रहा, क्योंकि देखो, आपको ना किसी की भी स्टूडियो टूर कॉपी नहीं करना है। अगर हो सकता है कि आपको किसी के स्टूडियो को देख के बहुत अच्छा लग जाए, तो कभी भी कॉपी मत करना, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको अपने हिसाब से रखनी है। तो उन सब चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे। तो कलर के ऊपर बात करेंगे, कुछ फाइनेंशियल लेवल पे भी बात करेंगे कि ज़बरदस्ती खर्चे कहाँ नहीं करने और कहाँ पे मैंने ज़बरदस्ती जानबूझ के खर्चा किया है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में अच्छा लगेगा, भले ही शॉर्ट टर्म में वो अच्छा ना लगे। तो फाइनेंशियल लेवल पे भी कुछ बात करेंगे। तीसरा, कुछ टूल्स ऐसे भी हैं जो काफ़ी हेल्प करते हैं मुझे अपने बाकी कामों के लिए। तो ऐसे करके बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आपको अपना स्टूडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव या बहुत ज़्यादा खर्चे करने चाहिए। बहुत सारे वीडियोस आप देखता हूँ मैं कि इतने इतने लाखों का स्टूडियो बनाया, इतना इतना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। आपके पास जो भी रूम है, जो भी छोटा सा कॉर्नर है ना, उसको कितना प्रोडक्टिव आप बना सकते हो, आपको वो समझ में आएगा। ये साइकोलॉजी को समझो कि यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ वो उसकी साइकोलॉजी को समझो, फिर आप अपने हिसाब से आप जो भी कर रहे हो उसका बेस्ट कर पाओगे। ओके, इसलिए ध्यान से देखना यहाँ पे जो भी मैं चीज़ बताने वाला हूँ। और नोट्स बनाना, हो सकता है कि बहुत सारी बात ऐसी हो जो आपको सिर्फ स्टूडियो में नहीं, आपको पूरी लाइफ टाइम काम आ जाए। शुरू करते हैं। For those who thinks he's serious. No, he's not. He's the cartoon of our house. सबसे पहले कलर्स देखो कि कलर्स मैंने इस तरीके से छांटे थे कि ब्लू रहेगा दो दीवार और दो दीवार ग्रे रहेगी। इधर की इस तरफ की दीवार को मैंने ग्रे रखा है। ब्लू और ग्रे का कॉम्बिनेशन एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ब्लू होता है कूल कलर और कूलनेस मुझे बहुत चाहिए थी अपने रूम में। एक तो ब्लू कलर कूलनेस को दिखाता है। ग्रे कलर मैंने इसलिए छाटा क्योंकि ग्रे एक डल कलर है, वो किसी एक पर्टिकुलर कलर की तरफ झुका हुआ नहीं है, वो एक न्यूट्रल कलर है ग्रे कलर। और ग्रे कलर रखने से क्या होता है कि बाकी जो चीज़ हम रखते हैं ना, उसका कलर ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये फ्लावर पॉट आप देखते हो तो इसका कलर अलग से दर्शाएगा, या फिर अगर मैं यहाँ पे कोई कलरफुल चीज़ रखूँ तो वो ज़्यादा निखरेगी अगर बैकग्राउंड ग्रे है तो सेम चीज़ हमारी पेंटिंग्स में भी लागू होती है। जब हम किसी के पोर्ट्रेट को बनाते हैं या किसी पेंटिंग को बनाते हैं तो हम ग्रे कलर, डल कलर इस्तेमाल करते हैं बैकग्राउंड में, जिसकी वजह से उसका फ्रंट फिगर जो है वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। इसीलिए ग्रे कलर एक मेरे माइंड में था और ग्रे कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। थोड़ा न्यूट्रल, थोड़ा डल कलर, थोड़ा डिम कलर मैं चाहता था कि यहाँ पे हो, इसीलिए मैंने ग्रे कलर छाटा एक साइड में, और एक साइड थोड़ा कूल रखने के लिए थोड़ा ब्लू शेड छाटा। तो ये मेरा कारण था। लेकिन जब आप सिलेक्ट करो अपने कुछ भी कलर को, तो पहली चीज़ आप समझो कि आपको किस टाइप का कलर अच्छा लगता है। कि आपको थोड़ा सा डार्कनेस चाहिए अपने रूम में, अपने स्टूडियो में, तो आप थोड़े से डिम कलर लो। मुझे थोड़ी डार्कनेस चाहिए थी, इसीलिए यहाँ पे मैंने थोड़े से डार्क शेड्स लिए। आपको क्या लाइटनेस चाहिए, कि आपको ब्राइटनेस ज़्यादा पसंद है? काफ़ी सारे गर्ल्स को ब्राइट कलर, ब्राइट पेंटिंग्स बनाने का ज़्यादा शौक रहता है, तो उनको ब्राइटनेस ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, तो उनको उस हिसाब से ब्राइट कलर छांटने चाहिए। तो वैसे ही आपको डिसाइड पहले करना है कि आपके कलर्स किस टाइप के हैं अकॉर्डिंग टू यू। किसी को देख के नहीं, अपने आप से पहले डिसाइड करो, उसके बाद फिर आप डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कलर के मुकाबले।
अब यहाँ पे मैंने बहुत चीज़ और आप समझो कि मैंने जब ये दोनों दीवार के कलर ब्लू और ग्रेइश मैंने टोन छाटे तो इसके हिसाब से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें और भी छाटी जिसका ज़रूरत नहीं था, लेकिन मुझे कलर के ऊपर ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना था, इसलिए मैंने उनको भी ग्रे रखा। जैसे कि ये कुर्सी देख सकते हो, इसका जब मैंने कवर लिया तो इसमें अलग अलग कलर्स थे, लेकिन ग्रे कलर मैंने जानबूझ के लिए ताकि ये कुछ अलग सा ना दिखे। क्योंकि अगर मान लो मैं ये कुर्सी का इस कपड़े को येलो कलर का ले लेता तो ये अलग से, जब भी मैं अपने स्टूडियो में घुसता तो ये अलग से एक चमक इसमें से निकल रही होती, तो वो थोड़ी सी अच्छा वाइब नहीं देता। तो मुझे फील हुआ कि हर चीज़ को थोड़ा डल रखेंगे। अभी आप इस बेड के कलर को भी देख रहे हो, इसको भी मुझे बदलना है। ये तो अभी कुछ भी चल रहा है, लेकिन यहाँ पे भी मुझे डल ग्रे या ब्लू शेड रखना है। ओके, यहाँ पे आप एक कारपेट देख सकते हो, इस कारपेट को भी मैंने ग्रे छांटा जानबूझ के, क्योंकि ये मैच करे इस माहौल के साथ। इस बोर्ड को मैंने लिया था, सबकी यूटिलिटी भी बताऊंगा, अभी सिर्फ कलर बता रहा हूँ, उसके बाद ये बताऊंगा कि मैंने लिया क्यों है आखिर। तो ये जब मैंने लिया तो इसके भी बहुत डिफरेंट कलर आ रहे थे, लेकिन ये ग्रे कलर थोड़ा कॉस्टली था। ओके, तो अब किसी नॉर्मल पर्सन को आप पूछोगे तो वो ज़बरदस्ती थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे नहीं देना चाहेगा सिर्फ कलर के लिए, लेकिन मुझे पता था कि ये लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। देखो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि कौन सी चीज़ शॉर्ट टर्म के लिए, कौन सी चीज़ लॉन्ग टर्म के लिए। अगर मुझे कोई छोटा सा कुछ सामान लेना होता जो कुछ महीनों में ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तब चलो मैं कोई भी कलर लगा लेता, बेकार में उसमें खर्चे क्यों करूँ। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ हमेशा मेरे आंखों के सामने रहेगी, ये माहौल के अंदर रहेगी और ये हमें लंबे समय के लिए रहेगी। लॉन्ग टर्म एसेट है ये, लॉन्ग टर्म, बहुत टाइम तक ये रहने वाला है। तो इसलिए इस चीज़ में मुझे ये सोचना था कि इसको मैं एक बार भले ही थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दूं इस पर, लेकिन ये थोड़ा सा उस कलर का है जो मैं चाहता हूँ। तो इसलिए यहाँ पे मैंने ये ग्रे कलर छांटा। तो इसलिए आप एक बार ओवरऑल देख सकते हो। अगर आप ओवरऑल देखो तो आपको डल सा फील होगा, थोड़ा सा मतलब कलर दबे दबे से फील होंगे। ओके, तो ये तरीका था कि मैं ऐसे ही शेड्स लूँ जो आपस में डार्क ब्लूइश और ग्रेइश शेड्स मैंने रखे थे कि इसी कॉम्बिनेशन में मुझे सारी चीज़ें रखनी है। तो इसलिए आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से ऐसे कलर कॉम्बिनेशन आपको सूट करते हैं, आपको फील करते हैं, जो आप ज़्यादा जिस टाइप का आपकी पर्सनैलिटी होगी ना। जैसे मुझे क्लासिकल पेंटिंग्स और ओल्ड आर्ट वर्क ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो उस तरीके की पर्सनैलिटी मेरी बचपन से रही है जब भी मैं पेंटिंग्स को करते आया हूँ। तो इस तरीके से वो इस कलर्स में भी छलकती है कि डलनेस है, थोड़ा सा ओल्ड टाइप का फील है, थोड़ी सी दबा हुआ एहसास है। तो ये चीज़ आई थी मेरे इसको छांटते वक्त कि थोड़ा डल रखना है चीज़ों को। वेट एक मिनट, स्टूडियो टूर को ध्यान से देखना, बीच में एक गिव अवे भी है। ओके, तो ध्यान से देखो, बहुत मजा आएगा। अब समझते हैं एक एक चीज़ का जो मैं यहाँ पे रखा हूँ, और उसके हिसाब से फिर आप समझोगे कि मैंने ये चीज़ें क्यों रखी हैं। सबसे पहले आप ये पेंटिंग देख सकते हो। इस पेंटिंग के बारे में मुझे बताना कि आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में। अभी तक मैंने इसे को शेयर नहीं किया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, लेकिन कमेंट सेक्शन बताना आपको कैसी लगी। ओके, अब ये बोर्ड को मैंने यहाँ पे टांगा। कैसे टांगा? ये बोर्ड बहुत हैवी था, तो इसमें पीछे में 2 रस्सी लगा दी। अब ये रस्सी गैलरी में जो रस्सी लगाई जाती है पेंटिंग्स के ऊपर, वो वाली रस्सी है। तो ये इजीली ऊपर जाके कांटी में लटक गई। अब ये बोर्ड सामने है, तो यहाँ पे मैं इजीली कोई भी पेपर को लगा के, कैमरा को लगा के यहाँ पे शूटिंग कर सकता हूँ। ये बोर्ड हमेशा लटके रहेगा सामने में। तो काफ़ी बड़ा बोर्ड है, 3 फीट बाय 4 फीट का बोर्ड है। तो इसको मैंने अमेजोन से लिया था। ये सारी चीज़ें लिंक वगैरह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन मैं आपको एक सेगमेंट में ये भी बताऊंगा कि आपको ज़बरदस्ती के खर्चे शुरू में नहीं करने हैं, और उसके बारे में भी बताऊँगा। हाँ, अगर आप बिल गेट्स के दोस्त लगते हो तो फिर आप कुछ भी ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप मेरे जैसे हो जो चीज़ों को समझ के चलता है और ज़्यादा खर्चे प्रोडक्टिविटी में करता है, मटेरियल्स पे नहीं, तो आप मेरे जैसे हो, तो आप प्लीज़ इस स्टूडियो टूर को ध्यान से सुनो। फाइनेंशियल एस्पेक्ट में भी बात करने वाला हूँ, ठीक है। ये तो हो गया बोर्ड की बात कि मैंने बोर्ड क्यों लिया था। अब शुरू में ये बोर्ड मेरे पास नहीं था, ये मैंने अभी कुछ दिनों पहले लिया है। मुझे लगा कि ये शूटिंग में काफ़ी हेल्प करेगा, तो शुरू में आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, मैं सब चीज़ बताऊंगा कि आपको ज़रूरत है कि नहीं है। इसकी ज़रूरत शुरू में आपको नहीं है, तो इसको लेने के लिए हड़बड़ाना मत। आप में से कई सारे लोग, मैं कुछ दिखाऊंगा तो उसको लेने के लिए आपको लगता है, फील आ सकता है कि मैं भी लूँ, मत लेना। इसमें ज़बरदस्ती खर्चे मत करना। आप इजीली दीवार में चिपका के कर सकते हो, या एक ईजल ले सकते हो जो आपको हमेशा काम में आए, ठीक है। ईजल ले लोगे तो आपको वो शूटिंग के वक्त काम में आएगा। तो मैं हमेशा ईजल पे ड्रॉ करता था और उसी में वीडियो शूट करता था, तो ईजल है तो वो काफ़ी है, ठीक है। ये बाद में आप लगा सकते हो जब आप धीरे धीरे अपग्रेड करो, शुरू में ज़रूरत नहीं है, ठीक।
ये वाला एक कुछ स्टैंड्स आप देख सकते हो ट्राइपॉड के हैं। तो एक अगर आप कंटेंट बनाते हो, वीडियो शूटिंग करते हो तो ना इस तरीके का एक ट्राइपॉड आप ले सकते हो। ये अमेजोन बेसिक्स का है, काफ़ी अच्छा है, सही प्राइस में, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बहुत साल से चल रहा है, कुछ खराबी नहीं है। तो इसका लिंक भी मैं डाल दूंगा। अगर आप शूटिंग करते हो तो इसको लेने की ज़रूरत है। ये रहेगा तो बहुत सारा काम आता है। अगर आपको बैठे बैठे वीडियो बनाने हैं, खड़े होकर बनाने हैं, इसको छोटा बड़ा करके आप कर सकते हो। तो सबसे बेस्ट ट्राइपॉड कैमरा लगाने के लिए ये है। अदरवाइज़ अगर आप मोबाइल से शूट करते हो तो ज़रूरी नहीं है, तब भी काम आता है। इसके ऊपर मोबाइल हैंडल लग जाता है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। अदरवाइज़ ये भी एक मैंने लिया था। तो आप ये देख सकते हो कि ये एक पाइप की तरह है, कहीं भी फोल्ड हो जाता है और यहाँ पे आप फ़ोन लगा के शूटिंग कर सकते हो। तो मैं सारी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ जो मुझे ड्राइंग में भी काम आती है, पेंटिंग में भी काम आती है, वीडियो शूटिंग में भी काम आती है और नॉर्मली साइकोलॉजिकल लेवल पे भी मुझे सेटिस्फैक्शन देती है। तो वो सब कुछ भी मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया मोबाइल लगाने के लिए। तो ये लें या ये लें मत पूछना, क्योंकि ये दोनों में अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको काम किस चीज़ का। अगर आप ड्रॉ करते हो और उसमें रिकॉर्ड करते हो मोबाइल से तो ये वाला काफ़ी है, ठीक है। ये वाला ट्राइपॉड काफ़ी है, ठीक है। ये वाला ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप ले सकते हो अगर आप चाहो तो। और इस तरीके से आप किसी बेंच में इसको फिट कर सकते हो। ये छोटा सा बेंच आप देख सकते हो, ये लैपटॉप को इस्तेमाल करने के लिए मैंने लिया था, क्योंकि नीचे अगर बैठते हैं मान लो तो ऊपर लैपटॉप रखाया जा सके तो थोड़ा इजी हो जाता है। मैं लाइव सेशंस वगैरह करता हूँ, वेबिनार्स करता हूँ, तो काफ़ी हेल्प करता है और काफ़ी सही रेट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ये। तो ये भी काफ़ी हेल्पफुल है। शुरू में ज़रूरी नहीं है ये भी, क्योंकि आप ऑब्वियसली ज़मीन पे रख के भी कर सकते हो या कुछ जुगाड़ लगा सकते हो, कुछ टेबल लगा सकते हो, पेपर कुछ कॉपी किताब रख सकते हो, हाइट बनाने के लिए कर सकते हो। ये एक स्केचबुक है जो हमेशा मेरे रूम में सामने में पड़ी हुई होती है, क्योंकि ये सामने होती है तो मुझे अच्छा फील होता है और इसके ऊपर मैं कुछ रफ स्केचेस करते रहता हूँ। ये भी मैंने हाल ही में लिया, तो ये भी बाहर है, इसलिए मैं इसको स्केचिंग करते रहता हूँ। पेंसिल स्केचिंग इसके ऊपर करते रहता हूँ। हालांकि इस स्टूडियो टूर में आपको पेपर में इसको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन जब स्केचबुक टूर होगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो स्केचबुक टूर के लिए भी आप कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि आप बताते हो तभी मैं ये सब वीडियो बना रहा हूँ। ओके, सो क्रेडिट गोज टू यू। ये सारे कैनवास हैं जो मैंने अभी लिए हैं, ये अभी नया है तो इसमें मैंने कुछ बनाया नहीं है, इसको मैं जल्दी बनाऊँगा। तो ये सारे कैनवास हैं। टूल्स के ऊपर डिटेल में हम बाद में करेंगे। पहले आपको मैं स्टूडियो का टूल दिखाता हूँ कि मैंने स्टूडियो में एक्चुअली में क्या क्या रख रखा है। तो ये चीज़ें आपने देख ली। कारपेट भी मैंने इसलिए रखा था क्योंकि यहाँ पे जब मैं बैठ के करता हूँ तो बहुत इजी होता है। कहीं भी कभी भी आओ, बैठ जाओ, नीचे में कर लो, स्केचिंग कर लो, या फिर शूटिंग भी करना है तो कई बार नीचे बैठ के कर लेता हूँ। कई बार वेबिनार में भी नीचे बैठ जाता हूँ। कई बार कुछ सेशंस कर रहा होता हूँ मैं वेबिनार्स के, पर्सनली कुछ मीटिंग्स होती है मेरी, तो मैं उसको नीचे बैठ के कर लेता हूँ। मुझे बहुत कंफर्टेबल फील होता है नीचे बैठना, तो इसलिए मैंने इसको एक लगाया। तो ये रूम में अच्छा भी लगता है, अच्छा फील भी देता है, क्योंकि कलर वही ना, ग्रे कलर मुझे अच्छा लगता है। ये तो ये कारण ये भी है। ये सारी चीज़ें कंपलसरी नहीं है आपके लिए, कुछ चीज़ें कंपलसरी है। एक ईजल होगा, आपको हेल्प करेगा। एक शूटिंग करते हो तो एक इस तरीके का कोई सा एक ट्राइपॉड होगा तो आपको अच्छा फील देगा, ट्राइपॉड या फिर इस तरीके का एक होल्डर। स्केचबुक तो चलो आर्टिस्ट की लाइफ में उससे इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं, तो वो तो होना ही चाहिए। ये कुर्सी मैंने यहाँ पे क्यों रखी है? ये कुर्सी मैंने हाल ही में ली है, क्योंकि इससे पहले मैं नॉर्मली कुर्सी में किया करता था, लेकिन अभी काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है मेरा। मतलब बहुत ज़्यादा देर तक, सुबह से रात हो जाती है कभी कभी एक जगह पे बैठे बैठे काम करते करते। तो धीरे धीरे ये चीज़ ज़रूरी होने लगी कि मैं अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दूँ, क्योंकि नीचे बैठे बैठे या कहीं और बैठे बैठे बैक के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसमें मैं इजीली बैठ के अपने सेशंस भी कर लेता हूँ। कई बार लाइव पेंटिंग कर रहा होता हूँ तो इसके ऊपर बैठ के करता हूँ, तो काफ़ी अच्छा फील होता है, मतलब कंफर्टेबल फील होता है। और कई घंटों तक मैं इसमें बैठे रहता हूँ, तो इसलिए मैंने लिया। और व्हील वाला इसलिए लिया ताकि इधर उधर खसक सकूँ और ईजिली काम हो सके। लेकिन शुरू में कंपलसरी नहीं है, ऑब्वियसली आपको शुरू में लेने की ज़रूरत नहीं है, बाद में ले सकते हो अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ये वाली लाइट जो आप देख रहे हो, रिंग लाइट, ये मुझे बहुत हेल्प करती है। इट्स ए गुड एसेट फॉर मी। ओके, शुरू में मैंने नहीं लिया था। शुरू में मैंने एक लैंप लिया था, आप देख सकते हो, एक लैंप लिया था मैंने ये। तो ये लैंप शुरू में काफ़ी काम आया मुझे। यहाँ पे मैं स्टिल लाइफ सेटअप करके उसकी प्रैक्टिस करता था, लेकिन लैंप से ज़्यादा अभी मुझे हेल्पफुल ये लग रहा है, क्योंकि इसको मैं एक तो इसकी हाइट बदल सकता हूँ, इसकी लाइट को मैं थोड़ा चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, इस तरीके से बंद कर सकता हूँ, या फिर इसके कलर को मैं येलोइश कर सकता हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा कलर टेम्परेचर में मुझे हेल्प करता है। कभी मुझे बहुत वाइटनेस चाहिए या फिर कहीं भी थोड़ी येलो फील चाहिए, थोड़ा वार्म लाइट चाहिए, तो काफ़ी ईजी हो जाता है ये।
तो अगर आप शूटिंग करते हो, लेसन्स बनाते हो, रिकॉर्ड करते हो, तो इस तरीके का टूल, ये चीज़ बहुत हेल्पफुल लगी मुझे। वैसे मैं बहुत जल्दी से कोई चीज़ नहीं लेता हूँ, लेकिन ये मुझे हेल्पफुल लगी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं बोल देता कि ये उतना खास नहीं है, फ्रैंकली बोल देता, लेकिन ये सही में बहुत हेल्प कर रहा है मुझे। क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो मुझे ये साइड से मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो बहुत अच्छा लाइटिंग आता है पूरे पेपर पे। तो ये चीज़, एक 3 पिन मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ। 3 पिन आपके स्टूडियो में होना ही चाहिए। उसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि देखो छोटे छोटे प्रोडक्टिव लेसन्स भी होते हैं। जैसे मान लो मैं अगर अपना फ़ोन चार्ज में लगाया हूँ, लैपटॉप चार्ज में लगाया, साथ में ये लाइट भी लगा हुआ है, तो हर चीज़ एक जगह में रहे। ऐसा ना हो कि आप अपने रूम से, स्टूडियो से निकल के बाहर जा रहे हो, चार्जर लेके आ रहे हो, फिर जा रहे हो, फिर रख रहे हो। ये चीज़ें मुझे पसंद नहीं है। मैं ट्राई करता हूँ कि हर वो चीज़ यहाँ पे रहे ना, हर चीज़ यहीं मेरे आसपास रहे, कि मेरा टाइम बर्बाद ना हो इधर उधर जाने में। जो काम मुझे पड़ता है, चार्जर का काम पड़ता है सुबह से शाम तक, वो रहेगा साथ में। स्केचिंग का काम पड़ता है, वो रहेगा साथ में। लाइट का काम पड़ता है, शूटिंग का काम पड़ता है, सब कुछ साथ में रहेगा। अब यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि मैं लैपटॉप वगैरह अपना इसके अंदर रखता हूँ, बैग के अंदर। इस जगह पे काफ़ी बार धूल भी आता है, तो मुझे ये फील होता है कि इसको थोड़ा सा बैग के अंदर रखें तो सही रहेगा। कभी भी मुझे शूटिंग, रिकॉर्डिंग करना होता है, लेसन्स, वेबिनार, लाइव सेशंस करने होते हैं, तो मैं कहीं भी बैठ सकता हूँ। ये भी यहीं पे है, इसका चार्जर भी यहीं पे है, सारे तार भी यहीं पे हैं, सारी चीज़ें यहीं पे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप हमेशा ऐसा अपना जुगाड़ बैठाओ कि आपका प्रोडक्टिव जो टाइम है ना, वो इंक्रीज़ हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बची रहे। और यहाँ पे ये एक केस मैंने रखा था ताकि कुछ छोटी छोटी चीज़ें डेली लाइफ की मैं रख सकूँ। कैनवास का स्ट्रेचर हो गया, स्टेपलर हो गया, स्ट्रेचर हो गया, सारी चीज़ें, कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। एंड ये कुछ ब्रशेज़ वगैरह जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, उसको मैं जो डेली इस्तेमाल करता हूँ उसको मैं बाहर रख देता हूँ। कुछ कॉपीज़ मैं हमेशा बाहर रखता हूँ जिसमें मैं डेली टास्क लिखता हूँ कि मुझे आज दिन में क्या करना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज मेरा कॉपी खुला हुआ है कि टास्क लिख रहा था मैं, कि कौन से टास्क मुझे आज परफॉर्म करने, कल कौन से टास्क करने। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं अपने सामने रखता हूँ जो हर समय काम आ रही होती हैं। अब कुछ बातें फाइनेंशियल एस्पेक्ट में भी कर लेते हैं कि कौन से ऐसे डिसीजन मैंने लिए जो स्मार्टली लेना ज़रूरी है, समझ के लेना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैंने आपको ये दिखाया तो आप एकदम से वो हो जाओ कि मुझे भी ये सब लेना है, ऐसा कुछ। या फिर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिसमें आप थोड़े से गलत एक्शन ले लो बिना मतलब के। कुछ स्मार्ट डिसीजंस मैं आपको बताता हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। हालांकि ये लंबा हो रहा है बहुत, लेकिन पता नहीं आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, बट देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उसको ज़रूर लिखना, सो दैट मैं भी समझूँ कि आप देख रहे हो और सीख रहे हो और समझ रहे हो। अदरवाइज़ मैं सिर्फ वीडियो लंबी बना तो देता हूँ, मैं ये तो नहीं देखता हूँ कि वीडियो छोटी है लंबी है, सब कुछ बताने की कोशिश तो करता हूँ, बट आप देख नहीं रहोगे तो वो उसका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए अल्टीमेटली आपके लिए ही ये लेसन्स बनाने की मेरी कोशिश है। कुछ फाइनेंशियल चीज़ें मैंने जब शुरू किया था, हम पहले कहीं और रहते थे, वहाँ पे जहाँ पे मैं रहता था पहले, वो बहुत ही छोटा सा रूम था वो, जहाँ पे मैं ड्रॉ करता था, जहाँ पे मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी। और वो बहुत ही क्या कह सकते हैं, गंदा सा रूम था। गंदा यानी सब कुछ सामान पड़े रहता था दुकान का, इधर उधर का, काफ़ी धूल आता था, रोड के किनारे था, ज़्यादा जगह नहीं थी, बहुत छोटी सी जगह में मैं ड्रॉ किया करता था, उसको बस दीवार में चिपका के रखता था मैं। चूहे हुए भागते रहते थे इधर उधर, चूहे गंदा करते रहते थे, तो मतलब ज़्यादा साफ सफाई नहीं थी, बस जगह थी छोटी सी जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर सकूँ। तो ऐसी जगह से मैंने शुरू किया था, मैंने बहुत साल प्रैक्टिस वहीं किया। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे 3-4 साल पहले शिफ्ट हुए, तो यहाँ पे भी आपने देखा कि पहले इस स्टूडियो का जो सिचुएशन था, कलर थे, जो चीज़ें थी वो अलग थी। अब ये अलग दिख रहा है क्योंकि धीरे धीरे मैंने इसको मॉडिफाई किया। सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी, जो एक इम्पॉर्टेंट लेसन आप समझो कि कभी भी अपने स्टूडियो पे बहुत ज़्यादा खर्चे बिना मतलब के मत करना। पहला प्रायोरिटी देना अपने एजुकेशन को, अपनी नॉलेज को, क्योंकि मैंने भी जो भी इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ उसमें से 99% मेरी ग्रोथ से रिलेटेड होता है। 1% गलती से कुछ होता है तो उसको सिर्फ मैं अपने लिए करता हूँ। या मान लो ये कपड़ा भी मैं खरीदता हूँ ना, या फिर कुछ भी मैं खरीदता हूँ, कुछ महंगी सी चीज़ खरीदता हूँ या कुछ भी खरीदता हूँ, तो वो अपने लिए मुश्किल से 1% में आता है। 99% वही चीज़ मैं लेता हूँ जो मेरे को सिर्फ ग्रोथ दे। ग्रोथ यानी कि मान लो कुछ मैंने, अगर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं यहाँ पे कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ ऐड कर दूँ स्टूडियो में जो बहुत सुंदर लगे, लेकिन मेरे पास एक दूसरा ऑप्शन है कि मैं कहीं जा सकूँ या कुछ ऐसा कर सकूँ जिससे मैं बहुत कुछ सीख पाऊँ या बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिले जो मुझे ग्रोथ में काम आए, तो मैं वो लूँगा। ओके,
बहुत लोग ऐसे डिसीजन नहीं लेते हैं, वो सुंदरता में खो जाते हैं। तो वो ये गलती मत करना। धीरे धीरे अपने आप को मॉडिफाई करना, अपनी नॉलेज पे, अपनी ग्रोथ पे पहले फोकस करना। वो आपका पहला स्टेप है आपकी ग्रोथ की तरफ। दूसरा चीज़, ये जो आप देख रहे हो स्टूडियो, ये बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, साइज़ अच्छी है, लेकिन मैं कुछ साल पहले तक सोचता था कि मुझे बहुत बड़ा स्टूडियो बनाना है फ्यूचर में, धीरे धीरे जब मैं इस फील्ड में ग्रो करूँगा। तो एक मेरी सोच थी बहुत साल पहले, लेकिन अब वो सोच मेरी हट गई है। ठीक है, अब मेरी सोच ये है कि रूम जैसा भी है उसको वैसा ही रखो। आपके पास जो भी है ना, अभी आप एक कॉर्नर में ड्रॉ करते हो, अपने रूम में ड्रॉ करते हो, आपने कहीं पर रेंट पे लिया हुआ है, जो भी करते हो वहीं पे रहो। उसको ज़बरदस्ती उसको बड़ा करने में खर्चा मत करना। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मत करना। उस पैसे को सेव करके रखो और उस सेविंग से अपनी ग्रोथ में री इन्वेस्ट करो। आप देख सकते हो कि मैं इस रूम में रहता हूँ, स्टूडियो में काम करता हूँ, सुबह से शाम तक जो भी काम करता हूँ, जो भी मैंने आपको शुरू में बताया, जो भी काम करता हूँ मैं यहीं पे बैठे बैठे हो जाता है। मुझे ज़रूरत ही नहीं है इसको और बड़ा करने की। ओके, जब तक यहाँ पे फिजिकली कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लासेस भी अगर आप मान लो लेते हो ना, तो वहाँ पे आप छोटी सी जगह में आराम से ले सकते हो, अपने छत पे ले जा सकते हो, जुगाड़ बैठा सकते हो। लेकिन ये इस एडवाइस को समझना कि आपकी ग्रोथ पहले ज़रूरी है। आपकी ग्रोथ होगी तो आपकी स्टूडियो की ग्रोथ होगी। आपकी स्टूडियो की ग्रोथ से आपकी ग्रोथ ज़रूरी नहीं है। ये जो भी मैंने आपको लाइट्स दिखाया, ये रिंग लाइट आप देख सकते हो, इधर जो भी मैं रिंग लाइट इस्तेमाल कर रहा हूँ, या फिर ये कलर जो भी इस्तेमाल मैंने किया बाद में, या कारपेट, या फिर जो भी ये बोर्ड लगवाया, ये सब मेरे ग्रोथ से रिलेटेड है। मैं शूटिंग करता हूँ, पहले मैंने ऐसे ही किया, जैसा भी दीवार मिला इधर उधर जाके किया, जो भी मिला उसमें ड्रॉ किया। अब मैं धीरे धीरे अपग्रेड कर रहा हूँ, और उतना ही अपग्रेड कर रहा हूँ जितना नॉर्मल है, उससे मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़े, उतना ही चीज़ें मैं ले रहा हूँ। ज़बरदस्ती चीज़ें मत लेना, जो आपका एक टेंशन बने कि यार ये लूँ। अगर हमेशा दो ऑप्शन आते हैं ना कि मैं ये लूँ या ये करूँ, तो जहाँ ग्रोथ दिख रही है उसको पहले करो। ओके, बेकार गंदी जगह में रह लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, दीवार फटी हुई है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो भी आपका स्टूडियो, वो आपका अपना स्टूडियो है, वही आपका दिल है। क्योंकि ये दीवार मेरा प्यार नहीं है, ये फील्ड मेरा प्यार है। इस फील्ड की ग्रोथ पहले ज़रूरी है। आई होप कि ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एक अच्छा डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे आपके स्टूडियो के मामले में। और ये चीज़ें जो मैंने कुछ दिखाई हैं वो आपको हेल्प करेंगी एक अलग तरीके से दुनिया को, अपने स्टूडियो को देखने का, और उस हिसाब से चीज़ें रखने का जो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, आपकी ग्रोथ बढ़ाए। ओके, मेरा पूरा दिन यहीं बीतता है और कई साल से मैं ऐसा ही लाइफ में हूँ। मतलब दिन भर सुबह से रात तक शूटिंग मैं यहीं पे करता हूँ, वेबिनार में यहीं पे लेता हूँ, सारे टीम से बात मैं यहीं पे करता हूँ, जितनी दुनिया में जो भी काम चल रहे हैं सारे यहीं से करता हूँ, सारे टीचर्स से जो भी मेरे कनेक्शन हैं सबसे मैं यहीं पे बात करता हूँ। उसके अलावा जो रिकॉर्डिंग्स जो आप देख रहे हो अभी भी यहीं पे हो रही है। तो सारी चीज़ें, सब कुछ A to Z यहाँ होता है। कुछ कुछ चीज़ें मैं इधर उधर कर लेता हूँ, बट 95% सारी चीज़ें किसी से बात करने से लेके, कोई सेशन अटेंड करने से लेके, कई बार किसी क्लाइंट से ऑनलाइन कनेक्ट करना होता है, कभी दोस्तों से बात करनी होती है ऑनलाइन, सब कुछ यहीं पे होता है। एक दिन उसे भुला दूंगा मैं, उसके निशान मिटा दूंगा, चाहूंगा ना मैं उस पत्थर को। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आपके लिए कि आप अभी अगर सीखने के स्टेज में हो ना, अपनी ग्रोइंग लर्निंग स्टेज में हो, तो अपना माहौल ऐसा बना दो कि आपको पास टाइम बर्बाद करने के लिए टाइम ना हो। दोस्तों से भी बात करना है और अपने काम भी करने हैं और कुछ भी करना है ना, आपको एक ही जगह में करना पड़े, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े। तो ये तो हो गई सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन जो आपको समझना है। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे ज़बरदस्ती ली है जिसका कोई फ़ायदा नहीं था। उसमें आता है ये एक पर्दा। ये पर्दा, इसकी प्राइस थी अराउंड 5000 रुपीज़, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली मुझे लगी, लेकिन इसको मैंने ज़बरदस्ती इसलिए लगवा लिया क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए है। ओके, ये मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। आप इसको, ये तो क्या आप नॉर्मल, इससे पहले तो मैं नॉर्मल वो जो ड्राइंग का बोर्ड आता है बड़ा बड़ा, उसी से मैं खिड़कियों को ढक दिया करता था। इसके बाहर खिड़की है। ओके, सी अभी रात का समय है तो दिख नहीं रहा बाहर, लेकिन इसको मैंने इसलिए लगाया, एक तो इजी है, ऊपर नीचे कर लेना, इसको हटा देना। दूसरा, ये लाइट को रोक देता है। सुबह के टाइम में भी काफ़ी लाइट कम आती है, तो मुझे शूटिंग करने में, ड्राइंग करने में काफ़ी हेल्प होता है, क्योंकि एक जगह को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ लाइट के मामले में। और ये हवा से ऐसा नहीं कि हवा आ रही तो हिलता रहेगा बहुत ज़्यादा,
थोड़ा हैवी टाइप का है, तो एक जगह में अपनी जगह में टिका हुआ रहेगा, इसको धोना नहीं पड़ता है बार बार, अपनी जगह में टिका हुआ है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे इसके बारे में कि इसमें ज़्यादा इसको एक बार लगा दिया तो फुर्सत। ओके, तो इस तरीके से मैं सोचता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जहाँ पे मेरा टाइम बच सकता है। हो सकता है वहाँ थोड़े से ज़्यादा मुझे इन्वेस्टमेंट करने पड़े जो शॉर्ट टर्म में ऐसा लगे कि ज़बरदस्ती खर्चे हो रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी चीज़ अगर हो रही है जिससे आपका समय बचता है ना, समय, तो वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा पॉइंट जो आप यहाँ पे ले सकते हो इस लेसन से, इस पूरे स्टूडियो टूर से, कि वो चीज़ें अपने पास रखो जिससे आपका समय बचे। ओके, समय बचाना ज़रूरी है, क्योंकि वो समय आज थोड़ा सा बचेगा, लेकिन सोचो 10 साल तक आपको काम करना है, 20 साल तक काम करना है, तो थोड़ा मिला के कितना समय बच जाएगा। और उस समय को बचाने के बीच में जब आपका जो मेंटल प्रेशर है वो भी तो बचेगा, है ना। यहाँ पे अगर मैं कुछ और लगाता हूँ तो उसमें टाइम तो लगता, लेकिन उसमें दिमाग भी लगता, तो टाइम दिमाग का भी लग रहा है, टाइम दिमाग भी इन्वेस्ट हो रहा है, समय भी इन्वेस्ट हो रहा है, तो दोनों चीज़ें इन्वेस्ट हो जा रही है। सो टाइम फॉर ए गिव अवे। आपको इंस्टाग्राम पे एक रील बनाना है जहाँ पे आपको ये दिखाना है कि आपका स्टूडियो पहले कैसा था और अभी कैसा है। कुछ भी छोटा सा चेंज करके आप क्रिएटिवली दिखा सकते हो, या फिर कोई ऐसा चीज़ आप ऐड कर सकते हो अपने स्टूडियो में, कुछ जुगाड़ लगा सकते हो, कुछ मिनिमम रिसोर्स से कुछ ऐसा क्रिएटिवली बना सकते हो जो आपको हेल्प कैसे कर रहा है, आपको उस रील में दिखाना है। तो आप एक रील बनाओगे क्रिएटिवली, कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ को आप उठा सकते हो, जहाँ पे भी आप काम करते हो, किसी रूम में, किसी छोटी सी जगह में, किसी कॉर्नर में, लेकिन वो जो चीज़ आप दिखाओगे वो उसमें कुछ क्रिएटिविटी होनी चाहिए। क्रिएटिविटी के साथ आप दिखाओगे कैसे आपने पहले, आपका रूम ऐसा था, आपकी जगह ऐसी थी, लेकिन आपने क्या बदला तो आपको ज़्यादा हेल्प हो रही है, या फिर आपको ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है कि कैसे आपको उस छोटे से क्रिएटिव चेंज की वजह से आपको एक हेल्प हुई। तो कुछ भी क्रिएटिव एस्पेक्ट दिखाना है उस जगह का जहाँ पे आप अपनी ड्राइंग की प्रैक्टिस करते हो, तो वो चीज़ आपको अपने रील में रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम पे डालनी है और हैशटैग इस्तेमाल करना है स्टूडियो टूर विद रेयांश राहुल। आप यहाँ पे स्पेलिंग देख सकते हो, सारे स्मॉल लेटर में होनी चाहिए और स्पेलिंग सही होनी चाहिए। एंड जिसकी रील सबसे ज़्यादा क्रिएटिव लगेगी, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी लगेगी या इंस्पायरिंग सी लगेगी कि इस छोटी सी चेंज की वजह से इतना ज़्यादा हेल्प हो गया इनको, ऐसी कोई रील को, एक पर्सन को मेरी टीम उस हैशटैग को सर्च करेगी, सिलेक्ट करेगी, और उस पर्सन को मैं एक अपने तरफ से एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट भेजूंगा। गिफ्ट क्या होगा वो आपको तभी पता चलेगा, तभी तो वो गिफ्ट है, बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा, बट बहुत अच्छा होगा। ये मैं बोल सकता हूँ कि कुछ बहुत अच्छा सा मैं कुछ भेजूंगा उस पर्सन को। तो आपको हैशटैग इस्तेमाल करना है स्टूडियो टूर विद रेयांश राहुल, स्मॉल लेटर्स, ओके। एंड 1 से 1.5 महीने के अंदर वो सारे रील्स जब अपलोड हो जाएंगे तो वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, सबसे इंटरेस्टिंग रील को ये गिफ्ट भेजा जाएगा फिजिकली उनके घर पे, ओके। ये कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है, यूट्यूब का लेसन है ये, ड्राइंग मास्टर ट्रेनिंग जिसको मैं रन करता हूँ। ड्राइंग मास्टरियन अगर आप देख रहे हो इस स्टूडियो टूर को तो कमेंट करना, ओके। सारे ड्राइंग मास्टरियन कमेंट करना। और ड्राइंग मास्टरी के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च कर सकते हो व्हाट इज ड्राइंग मास्टरी वगैरह वगैरह, उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। ये एक कास्ट स्टडी मैंने किया था, लाइव ड्राइंग। तो ये ड्राइंग है जिसको मैंने सिंपल पेपर पे किया था, चारकोल से। ये वाईफाई है जो मैं यूज़ करता हूँ जियो फाइबर का। तो इंटरनेट की स्पीड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैंने ले रखी है, क्योंकि जैसे जैसे काम इंक्रीज़ हुआ मुझे स्पीड की ज़रूरत पड़ गई। तो इंटरनेट एक लगता है मुझे बहुत बड़ा एसेट है मेरे लिए। तो आप देख सकते हो कि मैं वो चीज़ रखता हूँ जो मुझे फील होता है कि मेरे लिए वो एसेट है। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती वो कोई मेरा समय बर्बाद करे या मेरे प्रोडक्टिविटी बर्बाद करे। एसेट है मेरे लिए ये, क्योंकि इसके वजह से मैं बहुत ज़्यादा स्पीड में काम कर पाता हूँ। मेरे जो भी लेसन्स मैं बनाता हूँ ट्रेनिंग्स के या यूट्यूब के या बाकी जगह के, उसकी जो, या फिर मैं जो अपने टीम को भेजता हूँ उसकी जो लंबाई होती है 10-10 GB 20-20 GB की होती है। तो अगर मैं नॉर्मल मोबाइल का इंटरनेट इस्तेमाल करूँगा तो वो 1 महीना बाद काम हो पाएगा, इसमें 1 घंटे में हो जाता है। तो ये है उसका बेनिफिट। ये कुछ चीज़ें मैंने ली हैं जो ऐसे कुछ काम की नहीं है, मतलब कि ऐसे यूटिलिटी वैल्यू नहीं है इसकी, लेकिन साइकोलॉजिकल वैल्यू है। 2 वैल्यू है, यूटिलिटी वैल्यू, साइकोलॉजिकली कुछ वैल्यूज़ होती है। यूटिलिटी वैल्यू मतलब क्या, जैसे ये अलमारी है, अलमारी के अंदर हम सामान रखते हैं, इसके अंदर मैं अपना सारा टूल्स रखता हूँ, सारे पेपर्स, सारे ब्रशेज़, सारे कलर्स। मटेरियल्स के ऊपर वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको सारा चीज़ें दिखाऊंगा। मैंने बनाया भी, आप देख सकते हो, सारे मेरे ओल्ड वर्क्स हैं। ओल्ड वर्क्स इतने नहीं हैं, और 3-4 कार्टून भरे हुए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको कभी और दिखाऊंगा। यहाँ पे भी सारे कुछ पुराने वर्क्स भरे हुए हैं, नीचे भी। तो ये सब चीज़ें, अब ये होगा यूटिलिटी वैल्यू कि हम लोग किसी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये यूटिलिटी वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसका मैं कुछ इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, ये बस शोपीस की तरह है। लेकिन मैंने इसको इसलिए लिया क्योंकि इसको देख के मुझे अच्छा फील हो रहा था। मतलब ये फ्लावर पॉट हो गया, ये हो गया, ये स्कल हो गया, ये मेरा दोस्त, इसको प्लीज़ हाय करो।
ये मुझे बहुत अच्छा लगा था और इसको मैंने वैसे स्टडी के लिए लिया था। यूटिलिटी वैल्यू है इसकी, बहुत अच्छी वैल्यू है। और ये एक वाइन का कुछ एंशियंट कुछ था, पता नहीं अब ये क्या था, वाइन का ही कुछ था। लेकिन हाँ, मैं अब ये मत समझना कि मैं वाइन पीता हूँ, मैं कुछ नहीं लेता हूँ, मैं इन सब से बहुत ज़्यादा दूर हूँ क्योंकि खुद आर्ट में ही नशा है। तो ये सब चीज़ें मैंने ली थी इसलिए क्योंकि इन सब को मैं एक तो रख सकूं, मुझे अच्छा फील दे रहा था, प्लस इसको मैं स्टिल लाइफ ड्रॉ करते वक्त भी इन सब चीज़ों का इस्तेमाल कर सकूं। ये जार हो गया, ये लालटेन हो गया, ये पॉट हो गया, ये कुछ चीज़ें थी जो मैं स्टिल लाइफ ड्राइंग करते समय इस्तेमाल कर पाऊँ और साथ में इसको रख भी पाऊँ। और कलर भी मैंने, आप देख सकते हो कि ब्लू और ग्रेज के शेड में भी लिया था, तो ये मैच करें। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आप सोच सकते हो। तीसरा लेसन यहाँ से आप ले सकते हो कि कुछ चीज़ें आप यूटिलिटी वाइज लोगे जो आपको हेल्प करेंगी, जैसे कि ये अलमारी। कुछ चीज़ें आप ऐसी रखोगे अपने स्टूडियो में जो आपको साइकोलॉजिकली हेल्प करेंगी। देखो इसको, ये ड्राइंग मास्टर ट्रेनिंग का सिंबल है, ठीक है? आप मेरे वीडियोस में देखते हो ड्राइंग मास्टर कार्ड आते हुए। अभी मैं यहाँ पे आपको कार्ड आते हुए दिखेगा, दिखा? ऐसे ही ये चीज़ मुझे एक फील देती है, एक कनेक्शन देती है जो मैं दुनिया में करना चाहता हूँ, मैं अपने लाइफ में करना चाहता हूँ। वैसे मैं ऑफलाइन ट्रेनिंग्स लेता था और बहुत सारी चीज़ें मैं ऑफलाइन किया करता था, लेकिन जब से मैंने ऑनलाइन लेसन्स बनाने शुरू किए और ये ट्रेनिंग को मैंने लॉन्च की, ड्राइंग मास्टर ट्रेनिंग, तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा मेरे दिल से कनेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे मैं ट्रेनिंग देता हूँ, मैं सिखाता हूँ डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। तो ये एक मेरे दिल का हिस्सा है क्योंकि इसके ज़रिए मैं बहुत सारे आर्ट लवर को एजुकेट कर पा रहा हूँ, इंस्पायर कर पा रहा हूँ, जो कि मुझे फील होता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ कर रहा हूँ आर्ट की फील्ड में, जिसकी वजह से दूसरों को बहुत बड़ा एक ग्रोथ मिल रहा है। कई लोग प्रोफेशनली आर्ट की फील्ड में आगे बढ़ पा रहे हैं इस ट्रेनिंग के कारण। तो ये सारे मैसेज मैं पढ़ता हूँ तो मुझे फील होता है। तो इसलिए मैंने इसको फिजिकली निकलवा के यहाँ पे फ्रेम करवा के लगाया है क्योंकि मैं इसको देखूं दिन में और मुझे समझ में आया कि मेरा एक लाइफ का एक मकसद है। ओके, तो ये चीज़ें इसलिए मैंने सामने रखी हैं। ये यूट्यूब का बटन भी आपको पता ही है कि ये भी एक यूट्यूब का बटन है, अच्छा भी लगता है, लेकिन ये भी एक चीज़ है कि हाँ, हम कुछ कर रहे हैं इस फील्ड में, तो एक इंस्पिरेशनल चीज़ें हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसलिए हैं। जो भी आप बाकी चीज़ें देख रहे हो, ये इसके अंदर भी मैंने आर्ट के सारे सामान में रखता हूँ। ये कैमरा हो गया, ये कुछ आर्ट के टूल्स, पेंसिल्स वगैरह, यहाँ पे कुछ आर्ट वर्क्स हैं बहुत सारे। ये कुछ स्टैंड्स आप देख सकते हो। ये भी एक और ट्राइपॉड है, मैं 2 कैमरा यूज़ करता हूँ कभी कभी, तो वो ये एक और ट्राइपॉड है जो मैंने आपको ईज़ल का एक रिव्यू, मैंने वीडियो बनाया था तो ईज़ल के अंदर मैंने इसको दिखाया था, तो वो आप वीडियो देख सकते हो। ये भी एक ईज़ल है, तो इसमें ड्राइंग कर सकते हैं रख के, तो वो है ये। और यहाँ पे कुछ बार्क प्लेट्स मैंने ड्राइंग किए थे तो वो मैंने लगाए हैं। तो ब्लू बैकग्राउंड में वाइट कलर काफ़ी कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? आप कमेंट में बताना, ठीक है? ब्लू बैकग्राउंड में वाइट कलर काफ़ी मुझे अच्छा फील हो रहा था, तो इसलिए मैंने वाइट कलर के जो आर्टवर्क्स है मैंने यहाँ पे इसलिए लगाए थे। तो ये कुछ चीज़ें थी। सो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है ये स्टूडियो टूर। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना लंबा बनाने का, बट हो गया। अब मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि ये लेसन, ये स्टूडियो टूर आपको कैसा लगा। मैं और डिटेल में बहुत चीज़ों के ऊपर जाऊंगा, भले वो स्केचबुक टूर हो या फिर कोई टूल से रिलेटेड कोई बातें हो, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैं आगे लेसन बनाऊंगा। सो स्टे कनेक्टेड, आने वाले टाइम में बहुत कुछ होने वाला है, बहुत चीज़ें आने वाली है, तो कनेक्टेड रहना सो दैट आप कोई भी चीज़ मिस मत करो। जो भी पॉइंट्स आपने आज समझा उसको कमेंट में ज़रूर लिखना। मुझे पढ़ के भी अच्छा लगता है कि आप लेसन को देख रहे हो, इस बात से समझ में आता है कि आपने बारीकी से समझा है और सिर्फ एंटरटेनमेंट वाइज नहीं, आपने एजुकेशन वाइज भी लेसन को देखा है और आपने समझा है। ये चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। गिव अवे में पार्ट ज़रूर लेना, क्योंकि उससे क्रिएटिविटी एक तरीके से समाज में और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि आप अपना क्रिएटिव वे में अपना रूम, अपना स्पेस दिखाओगे, अपना स्टूडियो टूर, अपना वर्क स्पेस को शेयर करोगे, कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ उसमें शेयर करोगे रील्स के माध्यम से, तो बहुत सारे लोगों को आपके रील्स से बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिलेंगे, इंस्पिरेशन मिलेगी। सो ऐसे समाज में भी एक नॉलेज का प्रचार होगा, प्लस मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी आपके उस रील को देख के। तो मुझे टैग ज़रूर करना, हैशटैग इस्तेमाल ज़रूर करना, एंड आई विल सेंड एक स्पेशल गिफ्ट मैं आपको अपनी तरफ से भेजूंगा जिसका रील बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लगा। ओके, मिलते हैं अगले लेसन में एक अलग टॉपिक के साथ, और ज़्यादा एजुकेशनल चीज़ें आने वाली है चैनल पे। कीप क्रिएटिंग, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड लव यू ऑल।